नमस्कार भारत के मेरे प्यारे मित्रों। आज मैं स्वप्निल चौरे इग्नाइटिंग ट्रिलियन विजन के पहले एपिसोड में भारत की बात भारत के साथ करना चाहता हूँ। इग्नाइटिंग ट्रिलियन विजन मेरी वो किताब है जो कि फ़िलहाल छपी नहीं है, जिस पर मैं काम कर रहा हूँ। जो कि लॉकडाउन का ये वक्त है और मेरी जो पुस्तक है यह प्रेरित है डॉक्टर कलाम की एक पुस्तक विजन 2020 से। जी हाँ, भारत के पूर्व राष्ट्रपति, भारत के सबसे प्रिय राष्ट्रपति, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के जीवन से, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के अनुभवों से प्रेरित उनका जो विजन था भारत के लिए, जिस भारत की उन्होंने कल्पना की थी 2020 के लिए, जब उन्होंने सन 1998 में अर्थात 1998 में जब ये बुक हमारे बीच आई थी, जब इस बुक का प्रकाशन हुआ था, मुझे इस बुक को पढ़ने का अवसर 2008 में मिला और उसके बाद से ही मैंने भारत को बदलते देखा। मैंने भारत की समस्याओं को करीब से जानने की कोशिश की और किस तरह से भारत के लोगों ने एकजुट होकर के इन समस्याओं का, इन परेशानियों का, इन चुनौतियों का सामना किया। मैं अपना संदेश भारत के सभी विद्यार्थियों तक पहुंचाना चाहता हूं। मैं अपना संदेश भारत के सभी युवाओं तक पहुंचाना चाहता हूं। इसीलिए मेरे इस एपिसोड का नाम है इग्नाइटिंग ट्रिलियन विजन। 137 करोड़ की आबादी वाला भारत, युवा शक्ति से संपन्न भारत, जिसके हजारों सपने हैं। एक ऐसा भारत जिसके सपनों में न केवल स्व है बल्कि सर्वजन हित है। ऐसा भारत, वसुधा इव कुटुंबकम का भाव, वर्ल्ड इज माय फैमिली का भाव, प्रकृति के साथ मित्रता का भाव, समाज के सभी वर्ग के साथ सद्भाव का भाव और विकास का भाव, उत्साह, उमंग और सपने देखने वाला युवा और ऊर्जावान भारत, जिसकी कल्पना आज से कई वर्ष पूर्व जब भारत के राष्ट्रपति ने की थी, तत्कालीन राष्ट्रपति ने की थी, और जब मैं उस भारत को उस हिसाब से प्रगति करते हुए देखता हूँ, उन माइलस्टोन्स को अचीव करते हुए देखता हूँ, तो मुझे वाकई में डॉक्टर कलाम की दूरदर्शिता पर बहुत गर्व होता है। मुझे बहुत आश्चर्य होता है कि किस तरह से उन्हें ये पता था कि भारत इस दिशा में आगे बढ़ेगा, किस समय पे भारत चंद्रयान बनाएगा, किस समय पे भारत मंगल पर पहुंचेगा, किस समय पर भारत की युवा आबादी दुनिया की सबसे बड़ी आईटी फोर्स बनकर उभरेगी, किस तरह से भारत में नई चुनौतियां आएगी और किस तरह से उन चुनौतियों का सामना उस आने वाले भारत जो कि 2020 की परिकल्पना के साथ हुआ है, उस भारत को सामना करना पड़ेगा। प्यारे मित्रों, आज
मैं उसी किताब से प्रेरित होकर के मैं आपके बीच लेकर के आया हूँ भारत की ऐसी बेमिसाल कहानियाँ जो कि भारत के कोने कोने से, राजकोट से डिब्रूगढ़ तक, शिमला से कन्याकुमारी तक, एक ऐसी प्रेरणा जहाँ पर लोगों ने कुछ अच्छा किया है, लोगों ने एक नई प्रेरणा दी है। मैं लेकर के आया हूँ आज के युवाओं के सपने, मैं लेकर के आया हूँ आज के युवाओं के लिए सपने। जी हाँ, पहली बात मैं कहूँगा कि आज के युवाओं के क्या सपने हैं। दूसरी चीज़, अगर उनके पास सपने नहीं हैं तो मैं उन्हें कुछ सपने देने भी आया हूँ। मैं उन्हें एक उम्मीद देने आया हूँ और ये उम्मीद प्रेरित है डॉक्टर कलाम की विजन 2020 बुक से। प्यारे दोस्तों, एक ऐसा भारत जो कि वर्तमान में एक बड़ी महामारी से जूझ रहा है, लेकिन ये वही भारत है जो कि इस मुश्किल घड़ी में एक है और एकता के साथ, एक टीम के साथ इस महामारी का, इस पेंडेमिक का बड़े ही सशक्ति के साथ सामना भी कर रहा है। हालांकि हमने इस दौरान कई नए सबक सीखे हैं, जैसे कि हमारी राजनीतिक प्रायोरिटीज़ क्या होनी चाहिए, यानी कि पॉलिटिकल प्रायोरिटीज़ क्या होनी चाहिए, राजनीतिक प्राथमिकताएं क्या होनी चाहिए, हमारे सपने कैसे होने चाहिए, हमारे युवाओं के लिए एम्बिशंस कैसे होने चाहिए, वो किस तरह से समाज को एक नई दिशा दे सकते हैं, किस तरह से वे समाज को और ज़्यादा सहूलियत दे सकते हैं, किस तरह से सोशल एंटरप्रेन्योरशिप को भारत में प्रमोट करने की आवश्यकता है, किस तरह से नए स्टार्टअप्स की सहायता से, नई टेक्नोलॉजी की सहायता से इस बड़ी चुनौती का सामना करने में हम सफल हुए हैं और अभी कितने नए पड़ाव और कितने नए मुकाम अभी हासिल करने बाकी है, ये सब हम देखेंगे, ये सब हम जानेंगे। मेरे इस संस्करण में हम ये भी जानेंगे कि किस तरह से सही वेस्ट मैनेजमेंट प्रणाली को अपना करके कई शहरों ने अपनी किस्मत को बदला है, कई लोगों के जीवन को सशक्त किया है, आत्मनिर्भर किया है। किस तरह से सही वेस्ट मैनेजमेंट इस देश को संपन्न और संसाधन संपन्न विश्व बना सकता है, हम ये भी देखेंगे। हम देखेंगे इस संस्करण में कि कैसे ग्रामीण परिवेश से निकली हुई महिलाओं ने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बना करके अपने पूरे गांव की तस्वीर को कैसे बदला। हम देखेंगे ऐसे ऑफिसर्स की कहानी जिन्होंने अपने जुरिडिक्शन को, अपने कार्य क्षेत्र को पूरी तरह से बदल दिया। हम देखेंगे भारत में उभरती हुई प्रेरणा, अर्थात हमारे विद्यालय जाते हुए बच्चे जिनके नए नए इनोवेटिव आविष्कार, नए नए प्रश्नों के उत्तर, जिनसे दुनिया पिछले कई दशकों से उलझ रही थी, जिनका समाधान हमारे बच्चों ने कैसे किया। हम देखेंगे वो चुनौतियां जिस पर फिलहाल अभी हमारी नज़र नहीं गई है या वो हमारी प्राथमिकताएं नहीं है। हम ये भी देखेंगे कि इन चुनौतियों का कैसे समाधान और सामना होगा। हम देखेंगे भारत को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होते हुए। हम देखेंगे भारत का अंतरिक्ष का सफर। हम देखेंगे भारत के गांवों का आत्मनिर्भर होता हुआ सफर। हम ये भी देखेंगे कि किस तरह से किसानों को आत्मनिर्भर बनाया जाए, किस तरह से किसानों को अन्य आय के स्रोत दिए जाए और
हम इस संस्करण में ये भी जानेंगे कि किस तरह से आदर्श किसानों ने खेती के माध्यम से अपने जीवन में बड़े परिवर्तन किए हैं। हम ये भी जानेंगे कि किस तरह से कोऑपरेटिव इंडस्ट्री जैसे कि अमूल ने लाखों महिलाओं, लाखों परिवारों के जीवन को बदला है। हम ये भी जानेंगे कि किस तरह से भारतीय ब्रांड्स, जैसे कि आज का जो कैंपेन चल रहा है आजकल, बी वोकल फॉर लोकल, तो किस तरह से भारतीय ब्रांड्स ने भारत में और दुनिया भर के मार्केट्स में एक नई जगह बनाई है। मैं इस संस्करण में चर्चा करूंगा हमारे देश की उभरती हुई एक ऐसी महिला की जिन्होंने ट्राइब्स में जो पोशाक होती है, जो पहनावा होता है, जो ट्राइबल वियर होता है, उसको किस तरह से एक अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड के रूप में पहचान दी। मैं चर्चा करूंगा धनबाद और झारखंड की कोल माइंस से उभरते हुए जलवायु परिवर्तन की। मैं चर्चा करूंगा भारत के शहरीकरण की। मैं चर्चा करूंगा भारत के जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दे की। हालांकि मैं ये भी आशा करता हूं कि इस दौरान जब मैं आपसे चर्चा करूंगा, अगले 12 एपिसोड्स में आपके सामने लेकर के आने वाला हूं, मैं चाहता हूं कि आप मेरे इस संस्करण से जुड़ें और आप मुझे लिखें कि आप ऐसे कैसे सामाजिक मुद्दे हैं, आर्थिक मुद्दे हैं, पर्यावरण से संबंधित मुद्दे हैं जिन पर आप की जिज्ञासा है, जिनके बारे में आप कुछ जानना चाहते हैं, और साथ ही साथ आप मेरे इस सफ़र में आप मेरे हमराही बन करके चलेंगे तो मुझे बहुत प्रेरणा मिलेगी। मेरा एक ही सपना है कि डॉक्टर कलाम का जो विजन 2020 है, आज की तारीख में हम बतौर युवा पीढ़ी भारत का, जो कि जब हम बच्चे थे तो हमें कहा जाता था हम भारत का भविष्य है, और बतौर युवा पीढ़ी आज हम भारत का वर्तमान है, और हमें करना है फेस, बिकॉज वी आर द फेस ऑफ इंडिया। सो हमें करना है फेस ऑफ विथ ऑल द करंट सिचुएशंस जो आज के दौर में न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व में हम सभी देख रहे हैं। सो प्यारे साथियों, प्यारे भारतवासियों, मैं आशा करता हूं कि अगले 12 एपिसोड्स में के इस सफ़र में आप मेरे साथ रहेंगे और मुझे भी प्रेरणा देंगे। मुझे नई चीज़ें जानने का, समझने का मौका मिलेगा अगर आप इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। आपकी भागीदारी से मैं आपके बीच कुछ ऐसी कहानियाँ लेकर के आऊँगा जिससे कि हम भारत को एक नई ऊंचाई, एक नया मुकाम, एक नया अवसर प्रदान कर पाएंगे, और हम ये भी जानेंगे कि भारत हमारी कितनी बड़ी शक्ति है। भारत की अनेकता, भारत में विविधता जो है, वो कैसे हमें पूरे विश्व में एक अतुल्य सभ्यता बनाती है। हम सब भारतीय हैं और हमें इस बात पर गर्व है। सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा। और अब मैं आपसे विदा लेना चाहता हूं, लेकिन ये विदाई लेने का जो प्रार्थना है वो सिर्फ इसीलिए है क्योंकि मैं एक नए सफ़र की शुरुआत आप सभी से करना चाहता हूँ। प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप सभी मुझे ज्वाइन करें, खास करके स्कूल के बच्चे, कॉलेज के जो युवा पीढ़ी है, और इसी के साथ साथ ऐसे लोग जो स्टार्टअप का प्लान कर रहे हैं, ऐसे लोग जो खुद का बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं लेकिन उन्हें कहीं कोई प्रेरणा नहीं मिल रही है या कहीं ना कहीं वो अटक रहे हैं, ऐसे लोग मुझसे सीधे तौर पर जुड़ सकते हैं। प्यारे मित्रों, आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।